जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आप सभी महान भावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। धर्म की जय होता है तो अधर्म प्रभावहीन हो जाता है, महत्वहीन हो जाता है, उसका प्रभाव भी निष्प्रभावी हो जाता है। और जब अधर्म बढ़ता है तो अधर्म प्रभावकारी हो जाता है, उसका प्रभाव क्षेत्र बढ़ता है और धर्म महत्वहीन हो जाता है, उसका महत्व न्यून हो जाता है, उसका परिणाम न्यून हो जाता है। इसलिए धर्म की जय के लिए हम एकजुट हों। धर्म की जय इंद्रियों पर, इंद्रियों को जिसे जयी कहा गया है, उसके पर जय प्राप्त करके एकाधिकार, एकाग्रता, समग्रता जो धर्म का मूल है, परोपकार जो पराये दिखते हैं उन्हें पर उपकार करके, परोपकार जो श्रेष्ठ ध्येय है, अनेकता में एकता, परमात्मा एक से अनेक विविधताएं, सुंदरता के लिए, कल्याण के लिए जो सृष्टि बनाया है, अनेक होकर भी हम एक रहें। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर युग पानी। पूरा संसार सिया राम का स्वरूप है, उसे स्वीकार करके उसका आदर, सत्कार, नमन, देखभाल, संभाल करके सुखद परिस्थितियों का, शांतिपूर्ण परिस्थितियों का, संतुष्ट पुष्ट अवधारणाएं धरती में, सृष्टि में प्रवाहित हों। इसके लिए, धर्म की जय के लिए हम एकजुट होकर एकजुटता का संदेश अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो, कमेंट करके देने की कृपा करें। हम किससे स्वतंत्र होना चाहते थे? हमारे महापुरुषों ने जो हंसते हंसते प्राणों की आहुति दी स्वाधीनता के लिए, स्वतंत्रता के लिए, स्वतंत्र, सत्यतंत्र, स्वधर्म के लिए, स्वयं अपनी आत्मा का निरीक्षण, आत्मविश्वास, आत्मशक्ति, आत्मसम्मान के लिए जो स्वधर्म है, अनेकता में एकता के लिए ही, स्वतंत्रता के लिए, स्वाधीनता के लिए युद्ध हुए हैं भारत में। चाहे वो महाभारत के समय में हो, चाहे राम के समय में हो, चाहे इस कलयुग में अंग्रेजों के विरुद्ध, मुगलों के विरुद्ध हुए हों, स्वाधीनता के लिए, स्वतंत्रता के लिए। आज लोग कहते हैं कि लोकतंत्र है, राजतंत्र समाप्त हो गया है, मुगलों का तंत्र समाप्त हो गया है, अंग्रेजों का परतंत्र समाप्त हो गया है। ये तंत्र क्या थे, ये समझने की आवश्यकता है।
उन राजतंत्रों में, मुगलों के तंत्रों में, अंग्रेजों के तंत्रों में, और आज जो तंत्र काम कर रहे हैं शासन प्रशासन के रूप में, उनमें जो कुरीतियां थी, कुरीतियां साम्राज्यवाद का था, सामंतवाद का था। ये का अधिकार की व्यवस्था थी। राजाओं अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए तत्पर थे, इसलिए आपस में राजा लड़ते थे। और जब से विकास संसाधनों पर एकाधिकार आविष्कार उतना होना चाहिए, उस तरह से होनी चाहिए जो मन के को सुंदर रख सकें, व्यक्तियां सुंदर हो, धरती सुंदर हो, प्रकृति की सुंदरता बनी रहे, उतना ही आविष्कार की आवश्यकता होती है। इससे जब अधिक आविष्कार होते हैं, उसका प्रयोग होता है, तो सामंतवाद, साम्राज्यवाद बढ़ता है। उस पर एकाधिकार करने के लिए बिलगाव, अलगाव पैदा होते हैं, संघर्ष पैदा होता है, बीमारियां पैदा होती हैं। आज की भी वही स्थिति है। राजनीति धर्म नीति के अनुसार नहीं है, क्योंकि राज करने की जो प्रवृत्ति बताई गई है कि अपने इंद्रियों पर राज करके ही लोगों के दिलों पर राज किया जाए। और देशों ने तो देश को जीता है, हमने दिलों को जीता है। और जो दिल श्रेष्ठ धाराएं जिसकी ना हो, श्रेष्ठ ध्येय ना हो, उस ध्येय के एक रूपता में अपने को संयोजने को तैयार ना हो, उसके दिल की धड़कन शस्त्र का प्रयोग करके धड़कन ही बंद कर देने का भी उपदेश दिया है। तो आज के समय में स्वच्छंदता बढ़ गई है। भारत स्वतंत्र नहीं, स्वच्छंद हुआ है। स्वच्छंद का पर्याय मनमानी होता है, आवारागर्दी होता है। स्वच्छंद पशु को कहा जाता है, जानवर को कहा जाता है, जिसका अपने पर नियंत्रण नहीं रहता है, अपनी इंद्रियों पर। बल्कि हमारे ऋषियों ने, महापुरुषों ने, जो जानवर हैं, जो फालतू हैं, जो फालतू थे, स्वच्छंद थे, उन्हें भी पालतू बना करके सेवा प्रेम के द्वारा उनका भी सदुपयोग हमारे महापुरुषों ने किया है, हमारे पूर्वजों ने किया है। लेकिन आज आधुनिकता ने अध्यात्म को समाप्त करके लोगों को स्वच्छंदता की तरफ बढ़ा रहे हैं। हमारे जो व्रत हैं, त्योहार हैं, पर्व हैं, हिंदू सनातनी के वेशभूषा हैं, ये जो बाल का होना, जटाजूट, ये ऊर्जा को, ऊष्मा को, इसमें चुंबक होता है, ये आकर्षित करके स्वतः इसमें धारण हो जाए ऊर्जा, ऊष्मा, शक्ति,
इसलिए जटाजूट जो चंदन लगाया जाता है, ये सद्बुद्धि के लिए, विवेक की जागृति के लिए, इस पर कौटिल्य न चढ़ जाए, इस पर दोष न आ जाए, इसमें शीतलता रहे। रक्षा जो बांधते हैं हाथों में कलावा, वो 5 सूत्र, जो 5 तत्व हैं जीवन के, उन्हें सम रखने के लिए उनमें समताएं हैं, विषमताएं ना हो 5 तत्वों में, उसके लिए रक्षा सूत्र, जो पीले रंग का, लाल रंग का, सफेद रंग का कपड़ा पहनने का जो भेष है, वो सूर्य के लाल रश्मियों को, सफेद रश्मियों को, पीली रश्मियों को स्वतः अपनी तरफ आकर्षित करके धारण कर सकें। जो व्रत है, शरीर में के पेट का मल की निवृत्ति हो जाए, शरीर में जो वसा जम गया है वो वसा गल करके ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाए, अतिरिक्त वसा शरीर में ना रहे। बीमारी का कारण शरीर में मल का जमा होना, नस और नाड़ियों में जो रक्त का प्रवाह है, रक्त जब गाढ़ा हो जाता है उसमें ऑक्सीजन नहीं की कमी होती है, ऑक्सीकृत नहीं होता है। जब प्राणों की गति तेज होती है, प्राणों की गति जितने ज्यादा मुंह खोला जाता है भोजन करने के लिए, बोलने के लिए, उतने ही ज्यादा वाद और विवाद बढ़ता है, शरीर की शक्ति का क्षरण होता है। इसलिए जब कड़ी भूख लगे तो जो खाया जाए उसे पचाया जाए। भोजन भूख के लिए है, भूख और प्यास। जब शरीर में ऊर्जा की कमी होती है, ऊष्मा की कमी होती है, तो भूख और प्यास लगता है। तो वो भूख की शांति रस बन जाए, पच जाए, सुपाच्य आहार हो जाए, जिससे बार बार भूख ना लगे, ऊर्जा की आपूर्ति बनी रहे, शुद्धता बनी रहे, रक्त में प्राणों की गति सामान्य रहे। नहीं तो रक्त की गति, रक्त में दोष आता है तो नस नाड़ियों में पपड़ी जम जाती है, रक्त संचार में बाधा पड़ता है, प्राण वायु के प्रवाहित होने में अवरोध पैदा होता है, तत्वों में असमानता हो जाती है, विषम हो जाती हैं, इसलिए बीमार व्यक्ति होता है। तो जो हमारे आहार, व्रत, त्योहार हैं, ऋतुओं के अनुसार भोजन, ठंडी के महीने में काले वस्त्र का पहनना, क्योंकि काला वस्त्र, काला जो रंग होता है वो ऊष्मा को ज्यादा शोषित करता है। सूर्य की दूरी, पृथ्वी से दूरी बढ़ जाती है, इसलिए ऊष्मा कम हो जाती है। उस ऊष्मा को काला रंग अपनी तरफ आकर्षित करके उसे सोख सके। हमारे जो सत विचार, सत्कारवाद, सद्विचार, सद्विगतियां, क्योंकि पूरा जगत संयुक्त है, इसका परिणाम भी संयुक्त है, सब प्रयुक्त हैं, सत्य के सूत्र में सब बंधे हुए हैं। तो इसका प्रयुक्त, इसका प्रयोजन सत्कार के लिए हो, सहयोग के लिए हो। सबको सहयोग की आवश्यकता है। सहयोग जो पराये हैं उन्हें भी अपना बना करके परोपकार के द्वारा धरती की शक्ति, धरती का जो रूप है वो कठोरता है, उसके जो गुण हैं
उसमें विकार हैं, इसलिए उसके विकारों को दूर करना, दोष को दूर करना, द्वेष को दूर करना, राग शोक संशय संताप को दूर करना, इसका निवारण करना, ये भारत की संस्कार संस्कृति का मूल है। स्वतंत्रता नहीं, स्वतंत्रता, स्वातंत्र सत्य तंत्र के अधीन शासन प्रशासन व्यक्ति का जीवन हो। अनेक धर्म की बात करने वाले ये विखंडनकारी व्यवस्था है जिसने देशों को बांटा है, देश की सीमाएं पैदा की हैं, देश की सुरक्षा के लिए व्यय बढ़ाया है। ये धरती पर, प्रकृति पर, आसमान पर, जल पर, सब जगह अपना एकाधिकार पाने के लिए ही देखिए युद्ध हो रहा है। विश्व में, भारत में भी आतंकवाद, नक्सलवाद अपराध के रूप में जात पात धर्म के नाम पर संघर्ष हो रहा है। जब धर्म निरपेक्ष है तो मदरसों के द्वारा धर्म की पढ़ाई एक वर्ग को देने का संविधान व्यवस्थाएं हमारे क्यों प्रोत्साहित करती हैं, प्रेरित करती हैं, पोषण करती हैं। और सत्य धर्म के लिए ये धर्म निरपेक्ष संविधान, इसलिए क्योंकि ये बहुसंख्यक हिंदू हैं, अल्पसंख्यकों को दबा ना दें। जबकि सत्य यही है, जितना सनातन धर्म फूलेगा फलेगा, इसका पोषण होगा, पारेषण होगा, उतने ही ज्यादा लोग स्वधर्म का पालन करते हुए स्वस्थ, संतुष्ट और शांति रहेगी, सहयोग की भावना रहेगी, परोपकार रहेगा। धरती की कठोरता को गाय के गोबर गोमूत्र से, संसार के अवशेष से ढककर, सुंदर वनस्पतियों से, पेड़ पौधों से उसे ढककर, उसमें जोतकर, उसमें मुलायम धरती को किया जाएगा। धरती की क्षमताएं जिससे बढ़ेंगी, धरती में रिक्त स्थान बढ़ेगा, जिससे धरती की धारण करने की क्षमता बढ़ेगी, जल को, वायु को, प्रकाश को, जिससे धरती शुद्ध होगा, धरती के गुण शुद्ध होंगे। आहार को शुद्ध करने का, या आहार जो पैदा होता है ऊष्मा से, ऊर्जा से, प्रकाश से, तो उसी से पचता भी है। इसीलिए सूर्य के समय ही भोजन करने की, जब तक सूर्य की ऊष्मा रहे तभी तक भोजन, जिससे भोजन पचाया जा सके, पच सके। भोजन को, उसके विकार को समाप्त करने के लिए या तो भून के लिया जाता था, या तो अंकुरित करके, या उबाल करके। इसलिए सत्वृत्तियां ही, सत्कर्म ही, सत्कारवाद ही, स्वतंत्रता ही, स्वाधीनता ही देश को महान बना सकता है। दुख को सहने के लिए, संसार को दुख का सागर कहा गया है, इसके सहने के लिए जो श्रद्धेय हैं, श्रेष्ठ ध्येय है, वो ब्रह्म तेज को, ब्रह्म शक्ति को धारण करके इसकी सहन शक्ति, पाचन शक्ति, स्मरण शक्ति और दुखों को भुलाने की विस्मृति की प्रवृत्ति सबकी हो। तो स्वतंत्रता के लिए, स्वाधीनता के लिए, अपने अमर शहीदों के सम्मान के लिए, पूर्ण स्वतंत्रता के लिए
जो पराधीन व्यवस्था थी, जो साम्राज्यवाद सामंतवाद व्यवस्था थी, जो आज भी पनप रही है, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अन्य पार्टियां हो, ये साम्राज्यवाद को अधिक से अधिक प्रदेशों में इनका शासन हो। इसलिए पूंजीवाद, क्योंकि चुनाव के लिए अधिक से अधिक धन खर्चा होता है, इसलिए पूंजीपतियों का इन्हें सहारा लेना पड़ता है, इसलिए पूंजीवाद बढ़ रही है। तो आज भी लोकतंत्र में भी ना राजतंत्र समाप्त हुआ है, ना मुगल तंत्र समाप्त हुआ है, ना अंग्रेजों का तंत्र समाप्त हुआ है, सिर्फ स्वच्छंदता बढ़ी है। स्वतंत्रता स्वाधीनता के लिए सिर्फ हमारी धर्म की जय होकर ही, धर्म के रक्षति रक्षतो, धर्म की रक्षा करके ही लोग स्वाधीन और स्वतंत्र हो सकते हैं। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।